हमें जीवन में जो भी मिला है उसकी कदर करनी चाहिए और आज की कहानी भी हमें यही सिखाती है। आज की कहानी है धोबी का कुत्ता। होशियारपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक शांत नदी बहती थी और उसी नदी पर रोज सुबह एक धोबी कपड़े धोने जाया करता था। वह लोगों के कपड़े धुलकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन की बात है, सूरज ढल चुका था। पश्चिम का आकाश लालिमा से भर गया था और धोबी कपड़े धोकर लौट रहा था। अचानक रास्ते में उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। धोबी चलते चलते रुक गया। चारों ओर देखा तो एक छोटा सा कुत्ता झाड़ियों के पास पड़ा तड़प रहा था। उसके पिछले पैर से खून बह रहा था। धोबी का कलेजा पसीज गया। वह धीरे से उसके पास बैठा और बोला। अरे रे, ये हाल किसने कर दिया तुम्हारा? कुत्ते ने डर और उम्मीद से भरी आंखों से उसकी ओर देखा। धोबी को यह दृश्य देखा न गया। उसने कुत्ते को बड़े जतन से उठाया, जैसे कोई टूटी हुई चीज संभाल रहा हो, और उसे अपने घर ले आया। घर पहुंचकर उसने पानी से उसका घाव धोया। कुत्ता सिहर उठा पर भागा नहीं। पुराने कपड़े की पट्टी बनाई और उसके पैरों पर बांध दी और बड़े प्यार से उसे आंगन के कोने में लिटा दिया। धोबी ने कई दिनों तक कुत्ते की खूब सेवा की। कुछ ही दिन में कुत्ता ठीक हो गया। अब वह आंगन में इधर उधर दौड़ता, कभी अपनी पूंछ पकड़ने लगता और पूंछ हिलाकर धोबी का स्वागत करता। धोबी हंसकर बोला। तू तो बड़ा बहादुर निकला। उसी दिन से उसने उसका नाम रख दिया शेरू। अब सुबह धोबी उठता तो शेरू चुपचाप उसके पास आकर बैठ जाता। धोबी खाना खाता और शेरू को पास बिठाकर खाना देता। रात को धोबी आंगन में सोता और शेरू को वहीं पास में सुलाता। समय बीतता गया। शेरू और धोबी एक दूसरे से ऐसे घुल मिल गए मानो बरसों से एक दूसरे को जानते हों। एक दिन जब धोबी गांव के दूसरे सिरे पर कपड़े पहुंचाने गया था, उस दिन उसके घर कई जंगली कुत्ते आए और धोबी के कुत्ते से कहने लगे, क्या तुम जानते हो, जंगल में कुत्तों को सभी जानवर राजा की तरह सम्मान देते हैं। तुम मेरे साथ जंगल चलो, वहां तुम्हें बहुत कुछ खाने को मिलेगा। शेरू चुप हो गया। उसके मन में हलचल मच गई। अब आंगन की सूखी रोटी देखी और जंगल की चमकती कल्पना देखी। उसने सोचा, यहां सादगी है, वहां ऐश है, और वह उनके साथ चला गया। जब शाम को धोबी घर लौटा तो देखा आंगन सूना पड़ा था। उसने पुकारा, शेरू, शेरू, पता नहीं कहाँ चला गया। सिर्फ सन्नाटा। धोबी घबराकर जंगल की ओर दौड़ा। बहुत खोजने के बाद उसे शेरू मिला। धोबी उसे पकड़कर घर लाया और समझाया। बेटा, जंगल की बातें मीठी होती हैं, पर जिंदगी वहाँ कड़वी होती है। शेरू चुपचाप सर झुकाकर खड़ा रहा। उसकी आंखों में पछतावे की झलक थी, पर मन अभी भी डगमगा रहा था। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा। शेरू आंगन में ही रहता, धोबी के आसपास घूमता, जैसे फिर से वही अपनापन लौट आया हो। लेकिन एक दिन जंगली कुत्ते फिर आए। इस बार उन्होंने ज्यादा बातें नहीं की, बस जंगल की ओर मुड़े और शेरू एक पल ठिठरा, फिर बिना पीछे देखे उनके साथ चल पड़ा। धोबी इस बार भी उसे ढूंढकर चुपचाप घर की ओर ले आया। कुछ दिन सब ठीक रहा, पर फिर जंगली कुत्ते आए। इस बार शेरू बिना रुके उनके साथ चला गया। अब धोबी का दिल टूट गया और धोबी को शेरू के ऊपर बहुत गुस्सा आया। उसने शेरू को इस बार नहीं खोजा। कई दिन बीत गए। एक दिन शेरू के ऊपर उन्हीं जंगली कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसके कारण वह बहुत बुरी तरह घायल हो गया। उसने सोचा अब वह जंगल नहीं आएगा और सीधे धोबी के घर की ओर चला गया। धोबी ने उसे आते देखा तो डंडा उठाया और शेरू को भगा दिया।
जो मिला है उसकी कदर न करने वाले अंत में सब कुछ खो देते हैं। और ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।